नमस्कार, मैं मुकेश। आप देख रहे हैं एमके हंसदा यूट्यूब चैनल। बिहार विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण का मतदान खत्म होते ही मंगलवार शाम को एग्जिट पोल आए। 17 एजेंसियों के पोल ऑफ पोल्स में बिहार में एनडीए को साफ बहुमत मिलता दिख रहा है। 243 सीट की विधानसभा में एनडीए को 154 सीट मिलने की अनुमान है। महागठबंधन को 83 सीट पर सिमटता बताया जा रहा है, जबकि अन्य के खाते में 5 सीटें जा सकती है। पिछले चुनाव में एनडीए को 125, महागठबंधन को 110 और अन्य को 8 सीटें मिली थी। यानी इस बार एनडीए को करीब 29 सीटों का फायदा, जबकि महागठबंधन को 27 सीटों का नुकसान होता दिख रहा है। भाजपा को सबसे ज्यादा 75 सीटें मिलने का दावा है, जबकि कांग्रेस को 13 सीटें बताई जा रही है। पहली बार चुनाव में उत्तरी प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी की बेअसर नजर आ रही है। उसे 3-5 सीटें मिलने का अनुमान है। बिहार में 243 सीटों पर 2 फेज में वोटिंग हुई। पहले फेज में 121 सीटों पर 65% वोटिंग हुई, वहीं दूसरी फेज में रिकॉर्ड 68.5% वोटिंग हुआ। रिजल्ट 14 नवंबर को आएगा। पिछले 3 विधानसभा चुनाव 2010, 2015 और 2020 के एग्जिट पोल के रुझान बताते हैं कि सर्वे एजेंसी वोटर्स का मूड ठीक से पकड़ नहीं पाई। 2015 में ज्यादातर एग्जिट पोल में एनडीए की सरकार बनाई थी, जबकि नतीजों में महागठबंधन को स्पष्ट रूप से बहुमत मिला था। वहीं 2020 में तस्वीर उल्टी रह गई। इस बार कई एजेंसियों ने महागठबंधन की जीत का अनुमान लगाया था, लेकिन परिणाम में एनडीए ने 125 सीट जीतकर सरकार बनाई। यानी ज्यादातर पोल्स फिर गलत साबित हुए। बिहार में एग्जिट पोल पूरी तरह भरोसेमंद कभी नहीं रहा। सीटों को लेकर हर बार इनका गणित बिगड़ा है। हालांकि कुछ एग्जिट पोल में वोट प्रतिशत अनुमान करीब रहा है, लेकिन कितनी सीटें किसको मिलेगी, किस गठबंधन को मिलेगी, ये बताने नाकाम रहे। बिहार से काम करने वाले लाखों प्रवासी वोट देने के बाद लौटने की जल्दबाजी में होते हैं। ऐसे में उन्हें एग्जिट पोल सैंपल में शामिल करना मुश्किल होता है। बिहार में जातीय समीकरण जटिल होता है और एग्जिट पोल्स अक्सर छोटे सैंपल साइज के कारण निचली जातियों के शिफ्ट को मिस कर देते हैं। बिहार में बड़ा वर्ग साइलेंट वोटर्स हैं। यह चुनाव से जुड़े सर्वे करने वालों के सामने अपनी राजनीतिक पसंद या मतदान के इरादे को नहीं बताते हैं। और बिहार में महिला का वोटर्स टर्नआउट पुरुषों से अधिक रहा है। महिलाएं पुरुषों और युवाओं के मुकाबले अपना ओपिनियन खुलकर शेयर नहीं करती है। इससे सर्वे के अनुमान बिगड़ जाते हैं। चलिए समझते हैं एग्जिट पोल क्या होता है। चुनाव के दौरान जनता का मूड जानने के लिए 2 तरह सर्वे किए जाते हैं। वोटिंग से पहले के सर्वे को ओपिनियन पोल कहते हैं। वोटिंग के दौरान होने वाले सर्वे को एग्जिट पोल कहा जाता है। आमतौर पर एग्जिट पोल के नतीजे आखिरी फेज की वोटिंग खत्म होने के 1 घंटे बाद जारी किया जाता है। एग्जिट पोल करने वाले एजेंसियों को वॉलंटियर वोटिंग दिन वोटिंग बूथ पर मौजूद होते हैं। ये वॉलंटियर वोट देकर लौट रहे लोगों से चुनाव से जुड़े सवाल पूछते हैं। वोटर्स के जवाब के आधार पर रिपोर्ट बनाई जाती है, जिससे पता चले कि वोटर्स का रुझान किस तरफ ज्यादा है। इसी आधार पर चुनाव के नतीजों का अनुमान लगाया जाता है। बीते 18 महीने में 7 विधानसभा चुनाव, 6 में एग्जिट पोल गलत है। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष हैं। 2025 की विधानसभा चुनाव में एनडीए ने उन्हें अपना मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित किया है। नीतीश कुमार 2025 से अब तक 9 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वे देश के सबसे लंबे समय तक सीएम बनने वाले नेता हैं। बिहार की राजनीति में सबसे अनुभवी चेहरा है। इधर महागठबंधन ने तेजस्वी को नई पीढ़ी और परिवर्तन का चेहरा बनाकर मैदान में उतारा है। तेजस्वी 35 साल से भी कम उम्र के हैं। उनका टारगेट युवा और फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं। तेजस्वी को सीएम फेस बनाने का मतलब है कि लालू यादव की विरासत को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो अब सबकी नजर गिनती के दिन पर टिकी है, जब तय होगा कि बिहार की गद्दी पर कौन बैठेगा। क्या नीतीश कुमार एक बार फिर वापसी करेंगे या फिर तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति में नया इतिहास लिखेंगे। हम आपको हर अपडेट सबसे पहले देते रहेंगे। फिलहाल इतना ही। मैं हूं मुकेश, आप देख रहे हैं एमके हंसदा यूट्यूब चैनल। जय हिंद।